सेट। सेट के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला आएगा यूनियन, दूसरा आएगा तीसरा आएगा सब्ट्रैक्शन। सुने जरा, यूनियन उर्दू वाले भी इसको कहेंगे यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब होगा इकट्ठा करना। क्या मतलब होगा? दो सेट आपके पास दिए होंगे, आपने उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है। जैसे जरा चेक करें, ए सेट है आपके पास 1 2 3 और बी सेट है आपके पास 2 3 5 7। अब आपने इन दोनों की निकालनी है यूनियन। क्या निकालनी है? यूनियन कैसे निकालेंगे जरा चेक करें। आपने लिखना है ए यू बी। ये जो यू लिखा हुआ है ना, इसको यूनियन पढ़ते हैं। ए यूनियन लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए आया है, तो राइट हैंड साइड यहां पे इक्वल डाल के राइट हैंड साइड पे पहले आपने ए की वैल्यू लिखनी है। क्या वैल्यू है? 1 2 3। पहला स्टेप समझ आ गया। आगे ये यू की अलामत है यूनियन की, ये वाली अलामत लिखनी है। फिर आगे बी की वैल्यू लिखनी है 2 3 5 7। अब आपने इन दोनों की यूनियन मालूम करनी है। अभी हमने पढ़ा है यूनियन का मतलब होगा, अब इन दोनों सेटों के अरकान जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर दें। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। इसमें कितने हैं? दोनों को इकट्ठा करेंगे 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, सेट की तारीफ हमने पढ़ी थी, कोई चीज सेट में 2 बार नहीं लिखी जाएगी। कोई चीज सेट में 2 बार, जैसे अब इसका आंसर में लिखता हूं, 1 लिखा मैंने, फिर 2 लिखा, फिर 3, फिर उसके बाद 5 और 7 लिखेंगे। बात समझ आई? अगर ये दोबारा 2 लिखेंगे तो सेट में ये यू बन जाएगा 1 2 2 3 3 3 5 7। तो फिर ये सेट की तारीफ पे लागू नहीं होता। हमने सेट की तारीफ पढ़ी थी डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्या पढ़ा था? डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब जो एक जैसे नहीं होते। अगर हम आप इन दोनों को 2 दफा लिख देंगे तो ये एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर ये सेट नहीं रहेगा। यूनियन लेते हुए आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज 2 दफा नहीं लिखनी, एक ही दफा लिखनी है। क्लियर हो गया? यूनियन किसी को ना समझ आई हो? आ गया? बस आपने इसके अरकान और इसके अरकान दोनों इकट्ठे करके लिखते हैं और तरतीब से भी लिखने हैं। ठीक है बेटा? अब दूसरा पॉइंट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है तकाते। उर्दू वाले से क्या पढ़ेंगे? तकाते। तकाते का मतलब होगा एक जैसा। क्या मतलब होगा? एक जैसा, यानी कि मुश्तरिक। क्या होगा? अब आपने 2 सेट दिए होंगे या 3 सेट दिए होंगे, जितने भी दिए होंगे, आपने उनकी लेनी है इंटरसेक्शन। क्या लेनी है? अब इंटरसेक्शन की अलामत कैसे होगी वो जरा चेक करें। और इनकी हम इंटरसेक्शन एन आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है यहां पे उल्टा यू, एन इसको नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? इंटरसेक्शन। क्या पढ़नी है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में होगा दोनों सेटों में जो चीज एक जैसी। अब इन दोनों में एक जैसा क्या है? 2 और 3। वो हमने पहले ही रेड कर दिया। ऐसा ही है, तो इसका आंसर बनेगा 2 और 3। कोई कंफ्यूजन? यहां पे इंटरसेक्शन की अलामत डालनी है। दोनों बातें समझ आ गई? हमने यूनियन कैसे लेनी है, इंटरसेक्शन कैसे लेना है, क्लियर? अब आती है माइनस। 2 सेट माइनस कैसे होंगे? आपने 2 सेट जब माइनस करेंगे, ए माइनस बी का, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए है, तो आपने ए लिखना है, ए की वैल्यू। फिर क्या है? माइनस, यहां पे माइनस की अलामत डालेंगे। फिर क्या लिखना है? बी की वैल्यू लिख दी। अब आपने इनको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करेंगे तो माइनस के लिए क्या होगा वो जरा सुने। माइनस में जो एक जैसी चीजें होंगी वो कैंसल आउट हो जाएंगी। माइनस में एक जैसी चीजें क्या हो जाएंगी? कैंसल आउट हो जाएंगी। आपके पास एक जैसा क्या है?
2 और 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो चीज बच जाएगी वो आपका आंसर होगा। एक बात, जो चीज वो आंसर बचा क्या आपके पास 1। दूसरी बात याद रखनी है, जो चीज पहले वाले सेट के पास बचेगी वो वाली आंसर में लिखनी है, दूसरे वाले की जो बची हुई चीज है वो आंसर में नहीं लिखनी। तो इसका आंसर सिर्फ क्या बनेगा 157 नहीं, बचा है 57, मैंने पता है कटने के बाद बच गया, लेकिन पहले नंबर पे क्या है ए, तो आंसर क्या आएगा जो पहले सेट के पास फालतू है, फालतू क्या बचा, तो इसके आंसर में सिर्फ 1 आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, मैंने a माइनस बी निकाला है, अब अगर मैं कहूं b माइनस ए निकालो तो वेरी गुड, इसका आंसर फिर क्या बनेगा 57। जरा पहले नंबर पे क्या आएगी, ये वाली कीमत आएगी 2357 माइनस 1 2 3 4 1 2 3 कटेगा क्या 2 3। अब बी पहले नंबर पे है तो सिर्फ 57 आंसर में आएंगे। कोई कंफ्यूजन? ये तीनों बातें समझ आ गई। यूनियन कैसे लेनी है, इंटरसेक्शन कैसे लेनी है और माइनस कैसे करनी है। अब एक ऑब्जेक्टिव यहां पे पेपर में आता होता है, आप बताएं a माइनस बी माइनस ए के बराबर होगा या नहीं होगा। देखिए a माइनस बी का आंसर क्या आया 1, b माइनस ए का आया, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आते। जब भी आप माइनस करेंगे a माइनस बी और b माइनस ए का आंसर कभी भी बराबर नहीं आएगा। क्लियर? समझ आ गया? अच्छा जी, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने एक फार्मूला यूज करना है, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालते हैं उसको यूं लिखते हैं। हमने ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो उसके ऊपर छोटा सा सी लिखते हैं, इस सी का मतलब होगा कंप्लीमेंट। ठीक, यूं भी लिखते हैं, ए लिख के छोटी सी डैश डाल देते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट जिस सेट का निकालते हैं उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। यूनिवर्सल सेट में से माइनस, अभी हमने पढ़ी है ना, माइनस करने का तरीका बताया। आपने जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है उसको यू में से माइनस कर देना। यू क्या होगा यूनिवर्सल सेट, यहां पे यू यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट होगा यूनिवर्सल सेट? कौन सा होता है, दिए गए तमाम सेटों का सुपर सेट, दिए गए तमाम सेटों का सुपर सेट, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन के अंदर सेट दिए हुए उन सेटों में से जो सबसे बड़ा होगा वो वाला यूनिवर्सल सेट होगा, वो वाला क्या होगा यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर हो गया बेटा, बात समझ आ गई। आपने ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो फॉर्मूला होगा यू माइनस ए, बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा यू माइनस, सी का कंप्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस। क्लियर? आपने कंप्लीमेंट निकालना है ए यूनियन बी का तो फिर यूं लिखेंगे ए यूनियन बी ब्रैकेट डाल के कंप्लीमेंट, तो पढ़ते हैं ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। फॉर्मूला क्या होगा यू माइनस ए यूनियन बी। कंप्लीमेंट के बाद इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकालना है तो फॉर्मूला होगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन। क्लियर? एक कंप्लीमेंट की एग्जांपल भी करेंगे, उससे पहले जरा देख लें ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट। कौन सा सेट? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होगा वो वाले सेट जिनमें कोई ना कोई चीज एक जैसी होगी, कोई ना कोई चीज क्या होगी एक जैसी होगी। जैसे मिसाल देखें, ए 1 2 3, दूसरा सेट है बी, इसमें ए बी सी डी। क्या इन दोनों में कोई चीज एक जैसी है? कुछ भी नहीं है ना, इधर तो गिनती लिखी है, इधर अल्फाबेट्स लिखे हैं, दोनों में एक जैसी चीज कोई भी नहीं है। इस तरह के जो सेट होंगे उनको कहेंगे डिसजॉइंट। क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट, जिनमें कोई भी चीज एक जैसी नहीं है। अब ओवरलैपिंग देखें, यहां पे मैं एक और सेट लिखता हूं सी, उसमें लिखता हूं मैं एलिमेंट 2 3 5 7। अब ए और सी को देखें जरा, ए में 2 है, सी में भी है 3 है, तो ए एंड सी आर ओवरलैपिंग। क्या है?
ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया बेटा? ए एंड बी नहीं, बी बी जैसा कुछ वो क्या होंगे? डिस कौन से सेट जैसा नहीं होगा वो डिसजॉइंट में कोई ना कोई चीज कॉमन हो जाएगी। होंगे 5 के 5 ऑपरेशन किसी को जाए, सारा कुछ आगे 1 2 3 4 चीजें निकालनी। ठीक, उसके बाद आपने बताना है क्या ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। ओवरलैपिंग बतानी है, डिसजॉइंट भी बताना। ये जो 5 चीजें पढ़ी हैं उनके मुताबिक क्वेश्चन में लिखता हूं क्या है। आपने इसकी ये सारी चीजें निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 कितनी चीजें निकालनी है इसकी? 6। इसकी टोटल 6 पार्ट फलूंगा। दूसरा क्वेश्चन जी, आपने भी इसके 6 पार्ट यूं ही निकालने हैं। हाँ जी, एक सी जी आ जाएगा यहाँ पे, सी यूनियन डी। ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी, सी माइनस डी, डी माइनस सी, ओवरलैपिंग डिसजॉइंट। 3 सवाल हो गए, 2 सवाल हो गए, एक और सवाल। कौन सी वैल्यू है? एन का क्या मतलब है? वेरी गुड। कहां से शुरू होंगे? 1 से। 1 2 3 4 और कैरी ऑन, ये जारी है। और बी जो सेट है वो आपके पास है पी, प्राइम नंबर। कौन से होंगे? प्राइम। कहां से शुरू होंगे? 2 से। 2 13 17 19 और ये भी जारी। इसके भी आपने 6 पार्ट करने हैं, इसके भी 6 पार्ट करने हैं। ठीक है, टोटल हो गए 6 6 12 6 18 6 24। टोटल पार्ट आपने 24 साल करके लाने। ये आपका होमवर्क।